जिसने भी आज से 15 दिन पहले पूजा सिंघल को देखा होगा वो सोचता होगा कि बताइए 15 दिन में बुढ़ापा कैसे आ जाता है। तस्वीरें देखिए, आज से 15 दिन पहले इस झारखंड ने कभी पूजा सिंघल को बिना मेकअप के नहीं देखा था, और आज वही पूजा सिंघल, चेहरे पे झुर्रियां, चेहरे पे मायूसी, आप सोच सकते हैं। बहरहाल आज एक थेथर प्रजाति के बारे में आपको बताते हैं। असल में सिमडेगा के बालू माफिया थेथर है। क्यों? पूरे राज्य में ईडी को लेकर के हाथ पांव फैले हुए हैं, फूले हुए हैं। अवैध खनन के खिलाफ सरकार ड्राइव चला रही है, लेकिन सिमडेगा में अवैध बालू उठाव का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। सिमडेगा डीएमओ भों होकर के सोए हुए हैं। अब इसका सीधा असर क्या हो रहा है कि पूरी की पूरी नदी का अस्तित्व खतरे में पड़ जा रहा है। सिमडेगा में आपको ट्रैक्टर से बालू ढोते अक्सर दिख जाएंगे आपको बालू माफिया। आखिर ऐसा कौन बालू माफिया है जो ईडी से भी ऊपर है? ऐसा कौन बालू माफिया है जो सरकार प्रशासन सबसे ऊपर है? एक छोटी सी रिपोर्ट है, पहले रिपोर्ट देख लीजिए फिर बातचीत करते। रिपोर्ट दिखाइए। इधर ईडी छापा मार रही, उधर बालू माफिया मस्त हैं। सिमडेगा में बेखौफ बालू तस्करी। आखिर किसका वरद हस्त बालू माफियाओं को? सिमडेगा डीएमओ किधर सोए हैं? सिमडेगा के बालू माफिया कितने थेथर हैं, इसकी बानगी देख लीजिए। पूरे झारखंड में अवैध खनन को लेकर सरकार और प्रशासन रेस है, लेकिन सिमडेगा की तस्वीर देख लीजिए। बदस्तूर बालू का खनन चल रहा है। स्थिति ऐसी है कि नदियां सूखने लगी हैं। बार बार इसकी खबरें दिखा रहे हैं दर्शकों को, सरकार को दिखा रहे हैं, बावजूद इसके सिमडेगा में अवैध बालू का खनन रुक नहीं रहा है। और ये इसका सबसे बड़ा असर यहाँ के पर्यावरण पर पड़ा है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये एक नदी है, इसे पालामाड़ा नदी कहते हैं। काफी पानी इस नदी में रहता था, लेकिन आज के स्थिति में यहाँ एक बूंद पानी नहीं है, जबकि सिमडेगा में लगातार 3 से 4 दिनों से हर शाम बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ बालू उठाकर बिल्कुल बालू को नदी से खत्म कर दिया गया है। यहाँ जमीन दिख रही है, घास उगे हुए हैं इस नदी में। आप समझ सकते हैं कि पर्यावरण को किस तरह से नुकसान पहुंचाया जा रहा है इन बालू तस्करों के द्वारा। हमारे साथ इस वक्त पर्यावरणविद हैं, इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं। हम इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह यहाँ पर्यावरण को नुकसान ये बालू तस्कर पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ दिलीप तिर्की हैं, इंटेक प्रदेश महासचिव हैं। सबसे पहले हम इनसे जानेंगे कि सिमडेगा में जो बालू उठाव अवैध तरीके से हो रहा है, इसका क्या असर सिमडेगा में पड़ रहा है। हाँ बताइए। अभी देखिए, सिमडेगा में असर इसका बहुत ही बुरा है। आप अभी देखेंगे कि हम लोग अभी यहाँ पर पालामाड़ा जो जिसको हम अभी सिमडेगा का हलवाई पुल, बहुत मुख्य मार्ग है ये एक दूसरे स्टेट को जोड़ने के लिए, और ये पुल अगर किसी तरीके से अगर ध्वस्त हो जाती है तो यहाँ आवागमन पूरी तरह ठप हो जाएगी। अभी आप हमारे बगल में जस्ट अभी देख रहे हैं कि ये कम से कम 1.25 करोड़ का बना हुआ ये एक पुल था। ये मिट्टी में होने के कारण किस तरह से ये धंस गया है। अब उस तरफ का जो मुख्य मार्ग का जो पुल है, वो पुल भी इसी मिट्टी पर बना है, क्योंकि वहाँ बालू का उठाव इतना ज़्यादा हो चुका है कि वहाँ बालू का नामो निशान लगभग ना के बराबर है। अब ऐसी स्थिति में उस पुल का भी टूटना कभी भी संभव हो सकता है। हमारे पीछे भी आप देख रहे हैं कि ये एक कभी नदी हुआ करती थी, ऐसा लग रहा है जैसे ये एक सपाट मैदान है, जबकि यहाँ पर पानी भरपूर होनी चाहिए, बहाव होना चाहिए। थोड़ी बहुत अभी 3-4 दिन बारिश हुई है, यहाँ पर थोड़ी तो पानी की मात्रा होनी चाहिए, लेकिन पूरा का पूरा सूखा बंजर जमीन है ये। ऐसी स्थिति से ये सिमडेगा गुजर रहा है। अभी दूसरी चीज़ें हम देखेंगे कि इतना हम लोगों के बोलने के बावजूद भी यहाँ पर प्रशासन इन चोरों के साथ में मिलकर के चोरी करने में ज़बरदस्त लगी हुई है। ना इसमें उपायुक्त महोदया का किसी तरह कोई अंकुश है, ना माइनिंग विभाग का अंकुश है। थानेदार तो सीधे कहते हैं कि ये हमारा जुरिडिक्शन में नहीं आता। क्या सिमडेगा के बालू माफियाओं को किसी का डर नहीं? तो देखिए, क्या बालू माफियाओं को किसी का डर नहीं है? डर तो है, लेकिन डर पैदा नहीं किया जा रहा है, चूंकि बालू माफिया भी थेथर है और सिस्टम भी थेथर है। सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा रुक कर रहा हूं आशीष का। आशीष, मैंने एक शब्द का प्रयोग किया, थेथर, और बालू माफिया भी थेथर है, ये पूरा सिस्टम भी थेथर है। 2 दिन तक ठीक रहता, लेकिन तीसरे दिन फिर, मतलब स्थिति देख लीजिए। ईडी को लेकर के हाथ पांव फूले हुए भ्रष्टाचारियों के, लेकिन सिमडेगा में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इससे क्या समझा जाए आशीष? जी बिल्कुल अभिषेक, देखिए सिमडेगा में जो हालात बने हुए हैं वो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है
कि यहाँ नदियों का चीरहरण हो रहा है और पूरा का पूरा प्रशासन जो है धृतराष्ट्र बना हुआ है और खनन विभाग गंधारी बनकर आंखों में पट्टी बांधे हुए है। ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि यहाँ थेथर हो गए हैं सभी, और बार बार हमारे द्वारा आवाज उठाया जा रहा है, चैनल के द्वारा आवाज उठाया जा रहा है, इसके बावजूद लोगों की नींद नहीं टूट रही है। कुंभकर्ण नींद में लोग सोए हुए हैं। एक दिन बालू का उठाव रुकता है और उसके बाद फिर से धड़ल्ले से चालू हो जाता है, तो निश्चित रूप से इससे जहां एक पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है। आपने तस्वीरों में देखा होगा, नदियां बालू विहीन हो गई हैं, उसमें मिट्टी निकल आए हैं, और पर्यावरण विदों का कहना है कि अगर यही स्थिति रही तो वह दिन दूर नहीं जब सिमडेगा एक एक बूंद पानी को तरसेगा। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में घोर जल संकट का सामना सिमडेगा को करना पड़ सकता है, वो भी इसलिए कि आज पर्यावरण के प्रति यहाँ का प्रशासन चुप्पी साधे हुए है और बालू माफिया मस्ती में अपने जेब को गर्म कर रहे हैं। अभिषेक, सही बात है। चलिए आशीष, बहुत शुक्रिया आपका। भैया देखिए, हम और आशीष हम खबर दिखा सकते हैं, हमने आपके सामने खबर रख दी है, कार्रवाई प्रशासन को करना है। डीएमओ साहब अगर भोस हो गए के और उसके बाद अब नींद खुल गई हो तो अब कार्रवाई कीजिए। आपका कार्रवाई करना बेहद जरूरी है, वरना मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी सर। भाई जनता सब देख रही है, जनता सब देख रही है, ये आपका जिम्मा है कि आप कार्रवाई करें। सिमडेगा डीसी मैडम, देखिए कार्रवाई तो करनी पड़ेगी, कार्रवाई करनी पड़ेगी, वरना यही माना जाएगा कि आपकी मौन सहमति है ऐसी चीजों के लिए। तो आप देख लीजिए क्या आपने मौन सहमति दी है या फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ आप इस लड़ाई में ईडी के साथ हैं, आपको तय करना है ये। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।